नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूज़ियम है? हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूज़ियम जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। क्लियर। रेवाड़ी शहर के अंदर हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूज़ियम जो है वो स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 352। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन जो इंजन है वो भाप से चलने वाला इंजन है और ये रेवाड़ी में स्थित है। रेवाड़ी में लोको है, उसके अंदर पुराना जो इंजन है फेरी क्वीन, उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वो रेवाड़ी में स्थित है और उसका नाम है लोको। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि फेरी जो क्वीन है उसका इंजन कहाँ स्थित है तो क्या आ जाएगा? लोको में। और कौन से ज़िले में है? रेवाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 353। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गौ सेवा यानी कि गायों की सेवा का जो आयोग अध्यक्ष है वो मनीराम मंगला जो है उसको नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? जो आवारा जो गाय हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए हिसार में पहला गौशाला जो है वो बनाया जा रहा है। जो गौशाला है वो बनाई जा रही है, गौ अभयारण्य कह सकते हैं इसको, और हिसार में है। सबसे पहले हिसार में बनाई गई थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 355। आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? कितनी गौशालाएं होंगी प्रत्येक जिले में 2 गौशाला होंगी जिसके अंदर गायों को रखा जाएगा और उसका पालन पोषण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 356। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा साहिवाल और गिर ये सभी जो हैं गाय की नस्लें हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? बहादुरगढ़ कस्बा जो है उसका पुराना नाम सरफाबाद है। याद रखना है आपको, बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम जो है वो सरफाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 358। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रोहतक में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर शुरुआत जो है वो रागड़ों ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 359। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? मित्तथल भिवानी में स्थित है, उसकी खुदाई की गई थी। और डॉक्टर सूरजभान ने हरियाणा के मित्तथल भिवानी जो स्थान है उसमें खुदाई करवाई थी, क्योंकि उसके अंदर जो मित्तथल है उसके अंदर अनेक जो पुराने जो अवशेष हैं या फिर कुछ बर्तन हैं या पुरानी फ़ोटो मिलती है किसी की, जो दबे हुए अवशेष हैं, कोई चीज़ है वो मिली है उसके अंदर से। इसलिए डॉक्टर सूरजभान ने मित्तथल भिवानी में जो है वो उसकी स्थापना करवाई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो चीज़ें मिली थी जैसे कि कंगन और वो मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, टिल्ले, इस प्रकार से ये चीज़ें मिली थी मित्तथल भिवानी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 360।
पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंचवटी है पै से स्टार्ट हो रहा है और पलवल में ही स्थित है। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचवटी पलवल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 361, बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? बागवानी से संबंधित उत्पादों के हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? तो क्या जाएगा इसका? हरियाणा फ्रेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 362, हरियाणा में 177 करोड़ रुपए की निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद रखना है आपको, मेगा फूड पार्क जो है कितने एकड़ की ज़मीन में? 75 एकड़ में। और कितने रुपए में? 177 करोड़ रुपए में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये है बराई सोनीपत में, बराई सोनीपत। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 363, फूलों फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? जो फूल फल सब्जियां जो हैं उनको बढ़ावा मिले, वो उनके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर होंगे? जींद, झज्जर और अम्बाला में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 364, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 1915 का आयोजन कहाँ किया गया था? कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ था। याद रखना आपको, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन जो है वो 2015 में आयोजन हुआ था इसका, और वो गुड़गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 365, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? इसमें क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कृषि उपहार योजना यानी कि जो कृषि के लिए कुछ उपहार दिया जाए, उसके अंतर्गत कितनी राशियों से अधिक उपज मंडी में बेचने पर, यानी कि जो अधिक मंडी के अंदर अपनी उपज बेचेगा, जो उगाई हुई जो कुछ भी है फसल वो बेचेगा, तो उसे उपहार में कूपन दिया जाएगा। तो कूपन में कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपये। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 366, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषक उपहार योजना जो है वो कब शुरू की गई? तो वो 2000 में की गई थी। 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट हुई कृषि उपहार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 367, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? कृषि की जो विपणन बोर्ड है उसकी स्थापना 13 अगस्त 1969 को की गई, और 1969 को ही हरियाणा बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। याद रखना आपको। और वो कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। लेकिन 1981 के अंदर हरियाणा बोर्ड की स्थापना जो वो हस्तांतरित हो गया था HPSC बोर्ड, और उसकी स्थापना भिवानी में हुई थी 1981 में। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 368, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है, यानी कि उगाई जा रही है? गन्नौर सोनीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 369, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता जो वो 805 ग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 370, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण उद्योग जो दुग्ध है उत्पादों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? 4 रुपये।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 371। कोटला झील किस जिले में है? कोटला झील जो है ये मेवात में स्थित है। याद रखना है आपको, कोटला झील जो है ये मेवात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 372। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? सतलुज यमुना जो नहर है वो 1976 में बननी स्टार्ट हुई थी। याद रखना आपको, सतलुज यमुना नहर जो है 1976 में बनना स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषित मुक्त करने की योजना है वो बनाई जा रही है? तो गगर जो नदी है उसके अंदर 31 दिसंबर 1916 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि जो गगर जो नदी है वो प्रदूषण है उसके अंदर, और वो साफ करने के लिए कब स्टार्ट हो रहा है ये सब सिस्टम? 31 दिसंबर 2016 को, ठीक है ना। 2016 से जो गगर नदी है उसको प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, साफ किया जाएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 374। रॉबर्ट वाड्रा लैंड झील, फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 374। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्टिस SN दीगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 375। हरियाणा का पहला पेपर लेंस विभाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग जो है पेपर लेंस विभाग जो है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 376। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया? जो नागरिक जो सेवाएं हैं उनको स्टार्ट करने के लिए एक स्टेट पोर्टल बनाया गया है 150। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 377। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12% से अधिक कुल अंक नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया था? जो कि आदर्श गांव है वो सुई है जिला भिवानी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 379। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंगलेशन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। रोहतक के 7 बार विधायक रह चुके हैं ये। इसने पीठ स्थापित की थी रोहतक में, हाल ही में पीठ स्थापित की थी। और राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में स्थापित किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 380। प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? NCC अकादमी जो है गरोड़ा करनाल में खोली जा रही है। याद रखना है आपको, यहाँ पे अल्फ़ाबेट में इन अक्षरों को लीजिएगा। NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा गरोड़ा करनाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 381। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई?
स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो 80 एकड़ में स्थापित की गई है। और इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो गुड़गांव में स्थित है। याद रखना आपको, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में स्थित है। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जा रही है फरीदाबाद और पलवल के बीच 80 एकड़ ज़मीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 382, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले लोगों को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 90% भुगतान करने वाले लोग जो हैं और गाँवों को प्रतिदिन कितने बिजली दी जाएगी, कितने घंटे बिजली? 21 घंटे बिजली दी जाएगी। यानी कि 3 ही घंटे कटेगी बिजली 24 घंटे में से, और 21 घंटे बिजली दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 383, 1 जनवरी 1916 में वृद्धावस्था समान भत्ता बढ़ाकर कितना किया जाएगा? ये 1400 मासिक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 384, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र ननद घर कहाँ खोला गया है? याद रखना आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है सबसे पहला, उसका नाम है ननद घर, और वो कहाँ खोला गया था? हसनपुर सोनीपत में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रख लेना एक बार। चलिए फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो ननद घर है, और वो कहाँ खोला गया है? हसनपुर सोनीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 385, लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए जिला में 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पानीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 386, योग और आयुर्वेदिक के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुर्वेद के लिए आपको पता है गुरु बाबा रामदेव प्रसिद्ध है, तो योग गुरु बाबा रामदेव जो है वो ब्रांड नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया समझ में आपको? आयुर्वेदिक का दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा योग गुरु बाबा रामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 387, डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? रहने के लिए कितनी राशि दी जाएगी जो अपना जीवन यापन कर सकें? 93,000 रुपये डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत दी जाएगी गरीब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 388, गुरु वरिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत जो है प्रशिक्षकों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 389, प्रदेश का पहला वेलोड्रॉप कहाँ स्थापित होगा? जो वेलोड्रॉप है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? वेलोड्रम जो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित होगा। हो गया। चलिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 390, किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? सरस्वती नदी की खुदाई का जो कार्य है ये, इसका आंसर हो जाएगा मुगलावाली यमुनानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 391, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मुस्कान जो है वो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए अभियान स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 352, क्वेश्चन नंबर 392, अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टैक्साल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? जलाली सिक्का जो है अकबर के समय में नारनौल में बनाया गया था, जलाली सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विरोध हुआ था?
सतनामी विरोध जो है औरंगजेब के समय जो है नारनौल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 394, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 395, हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। हरियाणा में तिलियार झील जो है वो रोहतक में स्थित है, याद रखना आपको। तिलियार झील जो है वो रोहतक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 396, देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा के किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो गुड़गांव आ जाएगा यहाँ पे। डाकघर के अंदर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है गुड़गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 397, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की जो स्थापना है वो 1997 में हुई, याद रखना आपको, 1997 में हुई। क्वेश्चन नंबर 397, यहाँ पे 97 और 97 मिल रही है क्योंकि क्वेश्चन 397 है और 1997 इसका आंसर है। चलिए इसको याद कर सकते हैं आप, याद रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 1997 में हुई, 1997 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हरियाणा के जीके क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी वीडियो मैं एक बार फिर बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप HSC या फिर SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर जीके आती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उसी क्वेश्चनों की वीडियो बनाता हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप साइंस के क्वेश्चनों की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बना दूंगा यहाँ पे कि साइंस की वीडियो जो है उसके अंदर मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और साइंस के हर एक टॉपिक पर अच्छे से कवर करेंगे सभी को। तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अगर आप साइंस की क्वेश्चनों की वीडियो चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।